नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे और दोस्तों ये नई सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम विदाउट एडिटिंग आपसे कुछ बातें करेंगे, जहाँ पर मैं साझा करूँगा अपने केसेस, अपने क्लिनिक की केसेस और मैं कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मोस्टली देता हूँ और कैसे रिज़ल्ट्स मिले, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज जो केस मैं आपसे साझा करूँगा, वो थोड़ा पुराना है, थोड़ा नहीं काफ़ी पुराना है, लगभग 10 साल पुराना है। वो मेरे पास लगभग 10 साल पहले जब मैंने क्लिनिक शुरुआत में चालू की थी लगभग मान लीजिए शायद 2014 शायद ये समय रहा होगा, वो मेरे पास आए और उनकी उम्र उस समय 55 से थोड़ा ज़्यादा रही होगी और उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत सालों से थी। बहुत सालों से उन्हें अस्थमा की समस्या थी। लगभग उन्हें मेरे ख़्याल से 20-25 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और वो इन्हेलर लेते थे, रेगुलर बेसिस पे लेते थे, 1-1 दिन छोड़ के या 2-2 दिन छोड़ के इन्हेलर वो लेते थे और वो मेरे पास आए और एक्चुअली में पास में ही वो रहते थे, जहाँ पर मेरी पुरानी क्लिनिक थी, अब ये थोड़ी-सी नई क्लिनिक है, उस जगह से 1 किलोमीटर आगे आ गई है। तो पास में रहते थे, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो मेरे पास आए। मोस्टली जब मैंने चेक किया, चेस्ट चेक किया, बहुत ज़्यादा व्हीज़िंग थी, सीटी जैसी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। उन्हें डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी और काम ऐसा था कि रोड के आस-पास बैठ के या वहाँ पर रह के उनका काम था। डस्ट बहुत ज़्यादा उन्हें इन्हेल करना पड़ता था और जिसके कारण हर दिन उन्हें ये समस्या होती थी। तो मोस्टली कफ बहुत ज़्यादा था, सिम्पटम्स उनके मैं बता रहा हूँ, कफ बहुत ज़्यादा था, व्हीज़िंग, सीटी जैसी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा थोड़ा-सा वो लीन-थीन थे, पतले-दुबले से पेशेंट थे क्योंकि इतने सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, डेली कफ निकलना, डेली सीटी जैसी आवाज़ आना, साँस फूलना, ये सब समस्या बहुत कॉमन थी, थोड़ा भी चल लेते थे सांस फूलने लगती थी और डेली इन्हेलर का उपयोग करना इसके कारण बहुत ज़्यादा पतले-दुबले थे वो और साथ ही साथ उनको मोस्टली जो कफ है वो येलोइश कलर का निकलता था उस समय जब शुरुआत में मैंने ट्रीटमेंट किया तो येलोइश कलर का उनका कफ निकलता था। पहली बार जब वो मेरे क्लिनिक में आया और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ज़्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशन देख के या थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ। तो मैंने ये देखा कि कफ येलोइश है, साथ में व्हीज़िंग बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, सीटी जैसी आवाज़ आ रही है और साथ ही साथ साँस लेने में बहुत तकलीफ़ है। तो मैं उस समय अभी भी एक कॉम्बिनेशन यूज़ करता था। अभी भी करता हूँ, उस समय भी करता था। बर्निंग हसन कफ कॉम्बिनेशन इस पे मैंने वीडियो डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली मेडिसिन हिपर सल्फेट 200 पोटेंसी में, ये अगर पीला कफ हो, कहीं पर भी पका हुआ कफ हो, उसको निकालने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन एकोनाइट है, एकोनाइट सांस अगर फूल रही है, एलर्जी की कंडीशन है, सर्द गर्म पेशेंट को अगर ज़्यादा हो जाता है, जल्दी-जल्दी हो जाता है, एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और तीसरी मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्ट है। अगर गले में कफ घर-घर की आवाज़ आए और गले में कफ बना सा रहे तो स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। हालाँकि ये जब कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं तो एक कफ निकालने के लिए, घर-घर की आवाज़ को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैंने वो बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन तीनों को मिला के 2 बूँद दिन में 3 बार उनको दिया। साथ में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 दी, जो कि अस्थमा की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में से एक है और अस्थमा को अगर आपको ठीक करना है हमेशा के लिए, तो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 का उपयोग आप ज़रूर कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 आप उनको मैंने 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम दी और एक कॉम्बिनेशन जो बाद में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैं बताऊँगा आगे। वो कॉम्बिनेशन था, एक तो मैंने उन्हें ग्रैंडियोला मदर टिंचर दिया, जो मोस्टली साँस अगर किसी की फूलती है, बहुत ज़्यादा साँस लेने में तकलीफ़ है, व्हीज़िंग साउंड है, ग्रैंडियोला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन। दूसरी पोथोस मदर टिंचर थी, ये कफ को
निकालने के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है, और डस्ट एलर्जी की बहुत सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो डस्ट एलर्जी के लिए पोथोस मदर टिंचर दी, ग्रैंडियोला मदर टिंचर दी, और तीसरी मदर टिंचर थी जस्टिशिया मदर टिंचर, कफ के लिए, जो सीटी ऐसी आवाज आ रही है, कफ नहीं निकल रहा है उसके लिए। तो ये जस्टिशिया, पोथोस और ग्रैंडियोला मदर टिंचर मैंने मिलाई और 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार दी। और लास्ट में एक एरेलिया रेसिमोसा ठेठी, जो कि अस्थमा, वीजिंग साउंड, सांस लेने में तकलीफ होना, कफ बहुत ज़्यादा आना, उसके लिए है एरेलिया रेसिमोसा ठेठी, 2 बूंद सुबह शाम दी। ये मेडिसिन शुरुआत में बहुत अच्छा काम की, पहले ही 10 दिन में पेशेंट को काफ़ी आराम लगा। धीरे धीरे 50% जो है वो 1-2 महीने में यही मेडिसिन से उन्हें आराम लगा। फिर आराम लगना कम हो गया, मतलब अटक सा गया मामला 2-3 महीने बाद। तो फिर मैंने देखा कि वो बहुत पतले दुबले हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन नेक्ट्रम म्यूर से मिल रहा था। तो मैंने नेक्ट्रम म्यूर 30 उन्हें 2 बूंद सुबह सुबह एक बार सिर्फ संडे संडे दी, बाकी मेडिसिन सेम वही चलने दी। इससे उन्हें शुरुआत में तो आराम लगा, 1 महीने और काफ़ी, मतलब लगभग 10-15% और ठीक हो गए। इन्हेलर उस समय तक लेना बंद कर चुके थे, लेकिन हाँ कफ की प्रॉब्लम थी, वीजिंग हल्की होती थी और सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी। तो नेट्रम म्यूर मैंने दी 1 महीने, वही कॉम्बिनेशन सेम चलाया, नेट्रम म्यूर भी चलाया। तो पहले आराम लगा, लेकिन बाद में उतना कुछ खास आराम नहीं लगा। फिर मैंने देखा, समझा, और एक किताब उस समय पढ़ रहा था, उस समय एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सल्फर 6 CH देने से बहुत आराम लगता है। तो मैंने सल्फर 6 CH पोटेंसी में उन्हें दी। थोड़ा सा सिम्टम्स भी मिल रहे थे उसके। उन्हें पहले मैंने पूछा तो एक एलर्जी थी, शायद अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी या खुजली, वो बता रहे थे मोस्टली। और उसकी दवा लेने के बाद ही उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हुई। तो ये बाद में मुझे पता चला। तो मैंने सल्फर पढ़ा ही था, सल्फर दे दी 6 CH पोटेंसी में, ज़्यादा हाई पोटेंसी में नहीं, क्योंकि सल्फर हाई पोटेंसी में देने से कई बार एग्रावेशन हो जाता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी पेशेंट को एग्रावेशन हो। ये थोड़ा सा मैं अंदर रखता हूँ, क्योंकि बैड बैड पब्लिसिटी जो है, क्योंकि बैड पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, और उस समय ज़्यादा पुरानी क्लिनिक नहीं थी और छोटी जगह पे मैं क्लिनिक चलाता हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि अगर बैड पब्लिसिटी हुई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये मन में रहता है। हालांकि ये पता नहीं अब नहीं है, लेकिन पहले था। तो सल्फर 6 CH पोटेंसी मैंने सुबह सुबह 2 बूंद उन्हें दिया, बाकी सेम मेडिसिन, वो चेंज नहीं हुई है। अब 1 महीने 2 महीने दिया, बहुत आराम, लगभग मान लीजिए कि 20 से 25% और पेशेंट ठीक हो गए थे, बिल्कुल कफ नहीं था और काफ़ी आराम था। मैंने ये मेडिसिन लगभग, मान लीजिए, करते करते 1 साल हो गया और पेशेंट लगभग ठीक थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ ओला गिरा, उसी समय मुझे याद है एग्जैक्टली, ओला गिरा, ठंडी का मौसम था, ठंडी या कोई जैसे सीज़न चेंज होता है, उस समय ओला गिरा और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। इवन ऐसा लगा कि पहले जैसा ही हो गया है। हालांकि मैंने वो जो बेसिक मेडिसिन है वो देना बंद नहीं की, लेकिन सल्फर बंद करके मैंने टल्का मारा 200 दिया। टल्का मारा 200 सप्ताह में 2 बार, और बाकी मेडिसिन सेम दी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में चेंज किया, जस्टिशिया मदर टिंचर, ग्रैंडेला मदर टिंचर, पोथोस मदर टिंचर के साथ मैंने थोड़ा सा ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर भी मिलाया और वो दी। देने के बाद उन्हें मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए बोला। 1-2 महीने बाद उन्हें पूरा आराम लग गया। फिर लगभग 6 महीने तक उन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू की, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने मेडिसिन बंद करवा दी। इसमें लगभग 6 महीने और लगे, और अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रॉब्लम है। अब उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है। कभी मेरे पास अस्थमा की कंडीशन लेके नहीं आते। हाँ, कभी कभार क्योंकि एज हो रही है तो हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये समस्या लेके ज़रूर आते हैं। बाकी अस्थमा की समस्या लेके नहीं आते। ये सेम टाइप ऑफ मेडिसिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को दी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। थोड़ा ऊपर नीचे सिम्टम्स देख के चेंज करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अस्थमा में आप भी ये मेडिसिन
पढ़िए विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में या किसी भी मटेरिया मेडिका में होम्योपैथी की बुक में। और अगर किसी को अस्थमा है तो आप ये मेडिसिन ज़रूर दे के देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।